आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जब बात होती है अगले 2 सालों में इंडिया की बड़ी मूवीज की, तो लिस्ट क्या है? टॉक्सिक, रामायणा, स्पिरिट, एनटीआर नील, SSMB 29, एटली 6, ये 6 मूवीज ऐसी हैं जिनकी भाई नो डाउट आपस में टक्कर है। अब मैं यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर बोलूंगा कि अभी ना, अगर मैं ओवरऑल पूरी इंडियन ऑडियंस की बात करूं या वर्ल्ड वाइड ऑडियंस की बात करूं, तो एनटीआर नील को ना पब्लिक या तो भाई साहब लास्ट पे रखती है या सेकंड लास्ट में। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं रामायणा को, सेकंड प्रायोरिटी कोई SSMB 29 को दे रहा है, कोई स्पिरिट को दे रहा है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या। अब गाइस यहां पर ना मैं आपको एनटीआर नील की एक सरप्राइजिंग अपडेट देने वाला हूं। बेसिकली अपडेट्स तो मैं 3 लेकर आया हूं, 3 अपडेट्स जो कि आपको शॉक कर देंगी। लेकिन इन 3 में से एक अपडेट ऐसी है ना जो इस मूवी को मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी बना सकती है। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है, अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं, जो कि ऑफ कोर्स बजट से रिलेटेड है। यानी कि एनटीआर नील का बजट अगर मैं कंपेयर करूं SSMB 29 से, रामायणा से, स्पिरिट से, एटली 6 से, टॉक्सिक से, तो इन सब से कम बजट है भाई एनटीआर नील का। दिस इज अनबिलीवेबल। अभी ये मत समझना कि कम बजट है तो कुछ ऐसा कमाल, नो नो नो। अभी रुको जरा, अपडेट की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले जितने भी एनटीआर के फैंस हैं ना, वीडियो को लाइक ठोको। मुझे भाई 2000 लाइक्स तो चाहिए, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको कोई भी नहीं ला के देगा, इतना तो मुझे कंफर्म है। सो क्या हो रहा है यहां पे? सबसे पहले गाइज मैं आपको बड़ी अपडेट चलो बता देता हूं, जो कि मुझे भाई साहब जो है ना एक दफा एक्साइट कर गई, जो कि है एनटीआर नील के बजट से रिलेटेड। आप मुझे सबसे पहले आप कमेंट्स के अंदर गेस करो कितना बजट होगा। 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, कितना बजट होगा एनटीआर नील का? नाउ सुनो, टॉक्सिक मूवी का बजट है मिनिमम 600 करोड़, इससे ऊपर जा सकता है, कम नहीं होगा, 600 करोड़। रामायणा तो भाई साहब 4000 करोड़ ना, इससे कम तो नहीं। मूवी बनेगी कितने में भाई साहब? अगर पार्ट 1 की सिर्फ बात करूं तो 900 करोड़, फिर भी बहुत ज्यादा है। SSMB 29 1300 करोड़, 1200-1300 करोड़ में बन रही है। स्पिरिट 500 करोड़ से कम उसका बजट 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि 150 करोड़ तो प्रभास लेंगे, तो क्या भाई, मतलब 500 करोड़ प्लस। आगे चलो, एटली 6 का बजट तो ऑलरेडी अभी 700-800 करोड़ को टच कर रहा है। तो भाई आगे क्या होने वाला है? तो मतलब जितनी भी ये मैंने आपको मूवीज बताई हैं, SSMB 29, रामायणा, टॉक्सिक या फिर स्पिरिट या फिर एटली 6, इन सारों के बजट ही 600, 700, 1000, 2000 करोड़ है। तो इस बीच में एनटीआर नील का बजट कितना है मैं आपको यहां पे बताता चलूं। एनटीआर नील का जो ऑफिशियल बजट निकल कर आया है वो है 360 करोड़। गोली मारो 360 करोड़ को, 400 करोड़ लेकर चलते हैं कि चलो मान लो कि, क्योंकि माइथ्री मूवी मेकर्स हैं, तो भाई मैं तो प्रमोशन की बाप लेवल एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हूं, तो 400 करोड़, 400 करोड़ में बन रही है एनटीआर नील। और अब ये बजट सुनने के बाद अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि टॉक्सिक, रामायणा या स्पिरिट या भाई साहब SSMB 29 वो तो इंटरनेशनल रिलीज होगी, तो भाई दिस प्रोजेक्ट ये भी इंटरनेशनल रिलीज में जाने वाला है। यस मेरा भाई, मतलब कि 400 करोड़ का बजट कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। याद रखो, ये कोई बड़ा बजट नहीं है, खासकर ऐसी मूवीज के लिए। बिल्कुल, यहां पर आगे चलते हैं थोड़ा सा, फिर आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। यहां पर मेरे पास एक ऑफिशियल रिपोर्ट है। द फिल्म नेक्स्ट स्केड्यूल विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड द मेकर्स हैव ऑलरेडी मेड प्रिपरेशन टू हेड टू इंटरनेशनल लोकेशंस। यानी कि सालार और दूसरी साइड पे KGF चैप्टर 2 या KGF 1, जो कि प्रशांत नील की प्रीवियस मूवीज थी, उन मूवीज की सिर्फ इंडिया में शूटिंग हुई है। और ये बात जब एनटीआर नील की अनाउंसमेंट हुई थी तब ही कंफर्म कर दी गई थी कि इस मूवी की कुछ शूटिंग ओवरसीज में भी की जाएगी। तो एनटीआर नील
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, ये भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज होगा, ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहां पर गाइस ये सोच रहा हूं कि अगर 400 करोड़ के बजट में ये बन रही है, माइथ्री मूवी मेकर्स है, तो मैं एक बड़ी रिलीज बिल्कुल यानी कि बड़ी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अगर तो ये सब है तो क्या लगता है ये भाई साहब कितना कमा सकती है? मतलब मेरी नजर में यार ये नो डाउट अबाउट इट, अगर ये बाप लेवल बनकर आती है जैसी इसकी मुझे कहानी पता है या जो एक्सपेक्टेशन है, तो 1000 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। बट मैं अगर टॉक्सिक की बात करता हूं तो टॉक्सिक 600 करोड़ के बजट में बन रही है। अब देखो ना, अभी तक हमें इंटरनेशनल का नहीं पता, क्योंकि ये जितनी भी मूवीज मैंने आपको बताई, टॉक्सिक या रामायणा या SSMB 29 स्पिरिट एटली 6, ये इंटरनेशनल रिलीज होगी। बट इनसे पहले अभी तक कोई इंटरनेशनल रिलीज हमने नहीं देखी, तो इनको कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, कैसी कलेक्शन आती है, हमें नो आइडिया, हमें कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। क्योंकि देखो, हमने तो बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाई थी, वॉर 2 1000 करोड़ 1500 करोड़ कुछ भी नहीं उखाड़ पाई। तो यहां पर अभी हमें नहीं पता कि इंटरनेशनल में ये जब जाएंगी तो कैसे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे इनकी बॉक्स ऑफिस नंबर आएंगे। तो जो चीज, हाँ हम जस्ट आइडिया लगा सकते हैं कि यहां से ये हो सकता है, वहां से वो हो सकता है, बट जो हमें पता है हम उसको जरूर एनालाइज कर सकते हैं। लाइक टॉक्सिक, अगर मान लो टॉक्सिक को बहुत बाप लेवल सिर्फ इंडिया और ओवरसीज जो नॉर्थ अमेरिका गल्फ वाली साइड से जैसे इंडियन मूवीज रिलीज होते हैं नॉर्मली, अगर वैसी आती है तो मेरी नजर में नो डाउट 1000 करोड़ प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर 600 करोड़ 700 करोड़ का बजट है, तो मतलब कि मूवी को हिट का टैग लेने के लिए ऑलमोस्ट भाई 700-800 करोड़ कमाने होंगे। यानी कि अगर मूवी 1500 करोड़ कमाती है तो ब्लॉकबस्टर जाएगी 1500 करोड़। रामायणा पार्ट 1 का बजट 900 करोड़ है, बाकी एक्सपेंडिचर को हम साइड पे निकालते हैं ना, 900 करोड़ के बजट के बाद अगर मूवी लगभग भाई 1500-1600 या ये भी कम मैं बोल रहा हूं, लगभग 1700-1800 करोड़ कमाती है, तब जाकर इसको ब्लॉकबस्टर का टैग मिलेगा। अगर SSMB 29 पे आओ, उसका तो क्लियर कट 1200 करोड़ का बजट है, 2000 करोड़ प्लस जाएगी तो ब्लॉकबस्टर का टैग मिलेगा। एटली 6 और स्पिरिट दोनों का सेम है, अगर 1200-1300 करोड़ जाती हैं तो ब्लॉकबस्टर का टैग लेंगी, क्योंकि भाई स्पिरिट का बजट तो 500 करोड़ क्रॉस है और भाई साहब SSMB 29 तो ऑलरेडी बड़े बजट में बैठी है। बट जबकि अगर आप इधर आते हो 360 करोड़ के बजट में, तो अगर मूवी 700 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड कमाती है, ब्लॉकबस्टर का टैग लोडिंग हो जाएगा। तो यहां पर मेरी नजर में बहुत बाप लेवल चांस है मेकर्स के पास इस मूवी को एक बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनाने का। यस मेरा भाई, एक और मेरे पास इंटरेस्टिंग अपडेट है, जाते जाते आपके साथ मैं दे जाऊं। उड़ती उड़ती मेरे पास एक न्यूज आई है कि भाई NTR नील मूवी में एक स्पेशल सॉन्ग भी है जिसे हम आइटम सॉन्ग बोल सकते हैं, क्योंकि सालार जब मूवी आई तो पब्लिक को ये कंप्लेन भी थी कि यार कोई एक आधा गाना आइटम सॉन्ग वगैरह होना चाहिए था। बट जो भी है, NTR नील में गाना होगा जिसमें जो एक्ट्रेस है वो बॉलीवुड की है। क्लियर कर दूं, कोई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, न्यूली कमर जो भाई बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनमें से। जैसे भाई साहब अगर मैं बात करूं तो KGF में मोनी रॉय थी, इस तरह का गाइस कुछ। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।